हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज फॉर्मूला रोलिंग ऑन प्योर इंक्लाइंड प्लेन का। यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और उसके बाद हम लोग वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ये प्योर रोलिंग हो रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही आसान है इसका डेरिवेशन। तो सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है, आप जो इसे देख रहे हैं, और ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये भी हो सकता है डिस्क हो या स्फीयर हो या सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है। हम लोग इसको एज्यूम कर लिए और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आई एज्यूम कर लेते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है। अब देखिए क्या होगा। सपोज ये जो इसको हम लोग छोड़ दिए हैं प्योर रोलिंग होने के लिए, तो इसका जो रोलिंग होगा वो इस सेंस में होगा। इस सेंस में वो रोल करते हुए नीचे आएगा, नीचे की तरफ। तो इसके सेंटर से इधर एक फोर्स आएगा, वेट का कंपोनेंट। तो वेट का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा mg साइन थीटा, जो कि इसको इधर नीचे की तरफ ले जाएगा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है। प्योर रोलिंग तभी होगा जब ये इंक्लाइंड प्लेन रफ होगा। तो सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एज्यूम कर लिए। यहाँ पर एफ अभी फिलहाल अननोन है, तो हम लोग इसको अभी एफ ही रहने देते हैं। तो अब हम लोग को दो काम करना है, सिर्फ दो काम। पहला है हम लोग को इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन लिखना है, और दूसरा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, जिस एक्सेलरेशन से रोलिंग कर रहा है नीचे की तरफ। तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, वो अलोंग द इंक्लाइंड ए है, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, जो ये रोलिंग हो रहा है इसका प्योर रोलिंग। तो एक्सेलरेशन ए है डाउन द इंक्लाइंड। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन लिखना है। लिखना है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। तो नेट फोर्स हो जाएगा डाउन द इंक्लाइंड, दैट इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, एफ ऊपर लग रहा है, तो वो लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू एम ए। ये है इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, जो कि डाउन द इंक्लाइंड अभी दिख रहा है, हम लोग दिखाए हैं। और फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोट क्योंकि रोलिंग हो रहा है तो रोटेशनल मोशन भी हो रहा है इसका, तो ये ट्रांसलेशनल का इक्वेशन है। फॉर रोटेशनल लिखेंगे हम लोग यहाँ से, फॉर रोटेशनल मोशन जो इक्वेशन बनेगा हम लोग का। अब देखिए रोटेशनल मोशन में टॉर्क आता है, ट्रांसलेशनल मोशन में नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। रोटेशनल मोशन के लिए क्या होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। बस। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से टॉर्क नेट, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। अब यहाँ पर ट्रांसलेशनल के लिए हम लोग को लिख देते हैं, यहाँ पर आप लोग को अच्छा होगा समझने में। एफ नेट इक्वल टू एम ए, ये ट्रांसलेशनल के लिए ऑलवेज यूज होगा। और रोटेशनल के लिए टॉर्क नेट इक्वल टू आई अल्फा। तो इस दोनों चीज को हम यहाँ पर बॉक्स में डाल दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो समझ गया उसके लिए ये रोटेशनल टॉपिक बहुत आसान हो जाता है। तो दो इक्वेशन हम लोग को बन रहा है, क्योंकि दो तरफ का मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल भी। अब नेट टॉर्क देखिए, यहाँ पर आपका जो वेट है एम जी तो नीचे लगेगा, और वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक वेट एम जी को दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे दिखा सकते हैं, इधर से एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो एम जी का जो है कंपोनेंट यहाँ पर, या एम जी जो फोर्स है वो सेंटर से पास कर रहा है, उसका कोई टॉर्क नहीं होगा। तो टॉर्क यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन देगा, जो कि इसको इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करवा रहा है। तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू इसका रेडियस। रेडियस हम लोग इसका कुछ आर बोल ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। इसका रेडियस आर ले लेते हैं हम लोग, ये जो भी ऑब्जेक्ट है। अब इस अल्फा को हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं क्या, एफ आर इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख दिए आई अल्फा। अल्फा को हम लोग ए बाय आर लिख दिए, बिकॉज प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन होता है अल्फा इक्वल टू ए बाय आर। ये ए है हम लोग का, आर रेडियस इसका ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लिए हम लोग। अल्फा इक्वल टू ए बाय आर, ये प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन है। ए है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो ये प्योर रोलिंग के लिए हम लोग
ये कंडीशन लिखेंगे फॉर प्योर रोलिंग, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर। अब हम लोग इसमें पुट कर लिए यहाँ पर अल्फा का वैल्यू ए बाई आर। अब देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आई ए बाय, यहाँ पर आर नीचे आ जाएगा, आई ए बाय आर स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोले। अब हम लोग वन इक्वेशन में जहाँ पर एफ का वैल्यू है वहाँ पर आई ए बाय आर स्क्वायर हम लोग पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, एलिमिनेट एफ, एलिमिनेट एफ, क्योंकि एफ अननोन था, पता नहीं था हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट एफ लिख दिया। हम लोग फिक्सन कोफिशिएंट भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग एफ इक्वल टू म्यू एन भी यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं। एलिमिनेट एफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के जगह पर हम लोग आई ए बाय आर स्क्वायर लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। देख लीजिए क्वेश्चन वन में हम लोग एफ का वैल्यू डाल दिए। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम से डिवाइड अगर हम लोग कर देंगे, और ये हो जाएगा हम लोग का जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय एम आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए। अब हम लोग ए वाले टर्म को एक साथ ले जाते हैं, तो ये हो गया जी साइन थीटा इक्वल टू वन प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर इंटू ए। हम लोग को ये मिल गया एक्सलरेशन का अभी रिलेशन, अब यहाँ से मिल जाएगा। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग का ए आ गया जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट का। अब जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसका अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं, उसको पुट करेंगे। तो ये एक्सलरेशन हो गया ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से रिलीज किया गया है, इफ ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, देन यू हो जाएगा जीरो, और हम लोग को यहाँ पर भी फाइंड करना है। तो अगर आपको इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ पता है या हाइट पता है, तो हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखिए यू जीरो है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू ए एस, एस है इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये हाइट एच ले लेते हैं, तो हम लोग को ये लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन भी मिल जाएगा। तो इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ कितना हो जाएगा, ये थीटा है और यहाँ पर हम लोग का एच है। तो इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एच बाय एल, या एस उसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ से। एस का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा क्या, एच बाय साइन थीटा। एच है ये लेंथ, मतलब परपेंडिकुलर। तो आप एस की जगह पर एच बाय साइन थीटा पुट कर सकते हैं। एस हो गया यहाँ पर लेंथ ऑफ इंक्लाइंड। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन में एस की जगह पुट कर देंगे। ये तो पता है बी स्क्वायर इक्वल टू टू, और ए का ये वैल्यू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर इंटू एस। एस का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट लिखे एच बाय साइन थीटा। तो अब कुछ नहीं करना है, हम लोग यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हम लोग को वेलोसिटी भी मिल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी जब वो बॉटम में रीच कर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो भी हो जाएगा हम लोग का यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच साइन थीटा। तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, देखिए टू जी एच यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। टू जी एच डिवाइडेड बाय वन प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। तो ये फाइनल वेलोसिटी का भी हम लोग को एक्सप्रेशन आ गया। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको यूज में आता है प्रॉब्लम में, रोलिंग, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सेलरेशन फाइंड करना, जो कि हम लोग यहाँ पर किए।
और आपको वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड पूछेगा। अगर इनिशियली वो रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो आप इस तरह से अप्रोच करेंगे। U0 अगर उसका दिया रहेगा तो लोग पहले क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फाइंड करेंगे एस। एस मिलने के बाद हम लोग V² = U² + 2S अप्लाई किए, तो हम लोग को भी मिल गया। तो आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और भी बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, डेरिवेशंस का एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आपको बहुत सारा डेरिवेशन क्लास 11 12 का मिलेगा। तो इसी तरह डेरिवेशन हम लोग अपलोड करेंगे, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का यहाँ पर अपलोड टाइम टू टाइम होते रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।